मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी में। आज हम करने वाले हैं परीक्षा पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण वाले उनको सोल्व, जो कि गजब की ट्रिक के माध्यम से आज हम उन्हें सोल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सीखिएगा कि हम अलग अलग तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 100 छात्रों में से 35 छात्र गणित में अनुत्तीर्ण रहते हैं और 25 छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहते हैं, और यदि दोनों जो है विषय गणित और अंग्रेजी उसमें 15 छात्र जो है वो अनुत्तीर्ण रहे तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ कैसे आपको सोल्व करना है। जरा यहाँ से देखिए, ये हमने बना दी एक क्लास और इस क्लास के अंदर टोटल बैठे हुए हैं 100 स्टूडेंट्स। 100 बच्चे यहाँ पे टोटल बैठे हुए। उस टोटल में दो विषय की बात चल रही है हमारे पास, एक है गणित और दूसरा है अंग्रेजी। एक गणित है और एक अंग्रेजी है। हमने मान लिया ये वाला हमारा मैथ है और ये वाला हमारा इंग्लिश है। अब बात ये हो रही है कि दोनों विषय जो है गणित और इंग्लिश, ये बीच में दिख रहा है, ये दिख रहा है हमारे दोनों विषय, इसमें 15 छात्र जो है वो अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। ये लिख दिया मैंने बीच में 15, मतलब मैथ में भी और इंग्लिश में भी। अब बात हो रही है मैथ के अंदर कितने अनुत्तीर्ण थे। मैथ के अंदर थे हमारे कितने 35। तो 35 में से 15 तो अपन लिख चुके हैं, अब बचे कितने, तो बचे हुए अपन ने यहाँ से लिख दिए 20। तो ये टोटल मैथ के अंदर कितने हो गए 35 हो चुके। अब बात चल रही है, देखो 25 छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण थे, तो 25 थे तो ऐसे 15 तो अपन लिख चुके, बचे कितने 10, तो ये 10 अपन ने यहाँ पे लिख दिए। तो अब ये जो लिखे हुए ये सारे कौन से लिखे हुए, अनुत्तीर्ण लिखे हुए। तो अपन यहाँ से लिख देंगे अनुत्तीर्ण छात्र। तो अनुत्तीर्ण छात्र कौन कौन से हुए, देखो जरा, अनुत्तीर्ण जो छात्र है वो होंगे एक तो मैथ वाले जो 20 है, एक इंग्लिश वाले जो कि 10 है, और जो दोनों में है वो कितने हो गए 15। तो यहाँ पे टोटल मिला के कितने हो गए 20, 30, 40, 5, 45 छात्र ऐसे हैं जो कि अनुत्तीर्ण। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास टोटल छात्र कितने थे, टोटल छात्र थे 100 में से अनुत्तीर्ण कितने हो चुके हैं 45। तो अब अपन आराम से निकाल सकते हैं कि उत्तीर्ण छात्र कितने थे। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे उत्तीर्ण छात्र। जो उत्तीर्ण छात्र है वो कैसे निकालेंगे, अपन 100 में से जो 45 था उसे घटा लेंगे और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 55 छात्र। हमारे 55 छात्र कैसे हैं, उत्तीर्ण है। टोटल छात्र कितने थे 100 छात्र थे, उनमें से 35 जो है वो मैथ में थे और जो 25 थे वो इंग्लिश में थे। तो अब बात हो रही दोनों के मिला के भी वहां पे कुछ लिख दिए हैं, तो वो जो दोनों के मिला के लिखे हुए हैं उन्हें क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे। उस माइनस में से जो बचे हुए मैथ के उनको अलग लिख देंगे और जो बचे हुए इंग्लिश के हैं वो अलग लिख देंगे। देखो यहाँ पे 15 छात्र दोनों के थे तो मैंने दोनों वाले कॉलम में उन्हें लिख डाला है, और उसके बाद मैथ के जो बचे हुए उसमें 15 घटा देंगे। 35 में से 15 गए तो कितने बचे 20 बचे, और यहाँ पे 25 में से 15 गए तो कितने बचे 10 बचे। अब हमने तीनों अनुत्तीर्ण जो थे उनको जोड़ लिया तो टोटल कितना होगा 45, और कुल में से इस 45 को घटा देंगे तो उत्तीर्ण छात्र हमारे निकल जाएंगे। चलिए इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि परसेंटेज पर आधारित है। चलिए करते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न है, किसी परीक्षा में 60% छात्र जो है वो अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं और 70% छात्र जो है वो हिंदी में उत्तीर्ण होते हैं। तो हमने ये बना ली, देखिए यहाँ पे एक क्लास, और इस क्लास के अंदर जो बच्चे हैं वो टोटल है 100%। तो हमने ये लिख दिया 100% छात्र है हमारे पास। उस 100% छात्रों में से कुछ बच्चे जो है वो इंग्लिश का पेपर देते हैं और जो कुछ बच्चे हैं वो हिंदी का पेपर देते हैं। मतलब उसमें से दो सब्जेक्ट है हमारे पास, एक इंग्लिश और एक हिंदी। अब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 60% छात्र जो है वो उत्तीर्ण हुए हैं और हिंदी में 70% छात्र जो है वो उत्तीर्ण हुए हैं। और यहाँ पर आगे ये लिखा हुआ है कि 40% छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उत्तीर्ण। तो जो दोनों वाली चीजें वो अपन पहले यहाँ पे लिख देंगे। देखो ये लिख दिया हमने, दोनों में जो है वो 40% है। अब इंग्लिश में कितने थे 60, तो 60 में से 40 कम करके बाकी जो बचे हुए वो इधर लिख दो। ये लिख दिया अपन ने 20,
20 और 40 कितने हो गए, 60 हो गए। और बाकी जो बचे हुए थे हिंदी में कितने थे, 70 थे, तो 70 में से 40 कम कर तो बचे हुए यहाँ लिख दिए। तो ये जो लिखे हुए हमारे उत्तीर्ण छात्र, तो अपन यहाँ से लिख दिया हमारे उत्तीर्ण छात्र कौन कितने प्रतिशत है, उत्तीर्ण छात्र जो है वो है एक तो 20 प्लस 40 और प्लस 30, कुल मिला के ये हो गए 20 40 कितने 60, और 60 में 30 और जोड़ दो तो 90% छात्र जो है वो हमारे उत्तीर्ण है। तो अब हमसे पूछा है कि अंग्रेजी और हिंदी में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है, तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या अपन यहां से निकाल लेंगे। क्या करेंगे, टोटल कितने थे, 100% थे, 100 में से जो पास हो चुके हैं उनको माइनस कर देंगे तो हमारे अनुत्तीर्ण छात्र निकल जाएंगे। तो देखो अनुत्तीर्ण छात्र कितने हो जाएंगे, हमारे अनुत्तीर्ण छात्र जो है वो हो जाएंगे 100 माइनस 90। अब इसमें से करेंगे तो जो 10% बचा हुआ है वो क्या है, अनुत्तीर्ण छात्र, किसमें, अंग्रेजी और हिंदी विषय में। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप इतने आसानी से कर सकते हैं, वो भी एक ट्रिक के माध्यम से। आपको क्लास सही बनानी है, सब्जेक्ट जो दिए हुए हैं। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, 60% अंग्रेजी दिया तो अंग्रेजी में 60 लिख देते हैं, और फिर हिंदी में 70 तो हिंदी में 70 लिख देते हैं, 40 दोनों के बीच में लिख देते, टोटल जोड़ते हैं तो 100% से भी अधिक पहुंच जाता है। जबकि भैया हमारी क्लास में जो टोटल 100% ही बच्चे होंगे ना, ऐसा तो नहीं 101% बच्चे हो जाते हैं, 90% बच्चे हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। हमें क्लास में 100% उपस्थिति होनी चाहिए। अब 100% में से उपस्थित जो है यहाँ पर परीक्षा में पास जो है वो कितने हैं, उससे थोड़ा सा कम ही होगा। 100% भी पास हो सकते हैं लेकिन उससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकते, है ना। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि 100% से ज्यादा नहीं होंगे। जो दोनों में है वो हम दोनों में लिखेंगे, और जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का दिया है उस दोनों वाले को माइनस करके लिखना है। जैसे 60% दिया हुआ था तो 40 को अपन ने कम करके यहाँ पे कितना लिखा हुआ, 20 लिखा हुआ है। ऐसे यहाँ पे 70% लिखा हुआ था तो 40 को कम कर दिया, और हिंदी में कितने बचे हुए हमारे पास, 30 बचे। अब हमारे पास ये पहुंच चुके हैं उत्तीर्ण वाले छात्र। तो उत्तीर्ण कितने हो गए, तीनों को जोड़ लिया अपन ने 90। अनुत्तीर्ण कितने हो गए, अनुत्तीर्ण हो जाएंगे हमारे पास 10%। क्यों, क्योंकि 90% तो हमारे पास उत्तीर्ण है, बचे कितने अनुत्तीर्ण में, 10%। तो इस तरीके से अनुत्तीर्ण छात्र अपन निकाल सकते हैं। आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी इसी लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।